Hello everyone. In this video we are going to continue our chapter which is going on in class. So the chapter which we are doing is chapter number 8, small business. So under this we have to start with the next topic, that is startup scheme. हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? स्टार्टअप स्कीम. सो व्हाट इज स्टार्टअप स्कीम? फर्स्ट ऑफ ऑल, so it is one of the initiative of Indian government. It is one of the initiative of Indian government in which, about which, sorry, not in which, about which the government, or you can say prime minister, has been given intimation or announcement has been made on 15th August 2015 कि ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2015 के पे ही अनाउंसमेंट की थी. एंड व्हाट ही सेड एंड व्हाट इज दिस स्टार्टअप स्कीम? सो इट इज़ एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम. व्हाट इट इज़ एन एक्शन प्लान. ये एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग व्हाट वी विल डू, सो वी विल डेवलप एन इकोसिस्टम. हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे विच विल प्रमोट एंड नर्चर इकोनॉमिक ग्रोथ, विच विल प्रमोट एंड नर्चर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जिससे हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो कर सके. स्टार्टअप स्कीम जो है वो इस पर्पज़ से बनाया गया है कि हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो कर सके एंड द स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप विल ऑल्सो इंक्रीज. विद दीज टू कंसेप्ट स्टार्टअप स्कीम हैज़ बीन started, you can say. So what are the purpose? For nurturing the economic growth, or for promoting the economic growth, you can say, and for increasing the scope for entrepreneurship. These are the two reasons for starting this scheme. So government is offering financing scheme to promote startup. कि स्टार्टअप को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा फैलाने के लिए व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, सो दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग स्कीम्स. मीन्स अगर फंड की किसी को रिक्वायरमेंट, इफ़ समवन वांट टू स्टार्ट एनी स्कीम, कि यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सो फॉर दिस सो मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर फेसिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सी फाइनेंसिंग स्कीम्स लॉन्च की हैं. तो पढ़ते हैं आगे. हाउ यू विल डिवाइन इट? सो इट इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज. स्टार्टअप स्कीम इज ऑल्सो अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी ऑफ आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एक स्टार्टअप स्कीम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप कंपनी फर्म हो सकती है, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. वाइल इन पार्टनरशिप, जबकि हम सिंपली पार्टनरशिप की बात करें, सो इन पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. और एसपी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक स्टार्टअप स्कीम जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, और इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया. द थिंग इज इट शुड हैव टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया. ये कहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए? इंडिया में. एंड स्टार्टेड लेस देन 5 years एगो, और इंडिया में स्टार्ट हुए इसको 5 साल से कम समय हुआ होना चाहिए. एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़. एंड द एनुअल टर्नओवर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप स्कीम शुड ऑल्सो बी लेस देन 25 crore, less than 25 crore. So this is our startup scheme. What it is again? So it is a kind of business enterprise. It is a kind of business enterprise which can be either in the form of private limited company, partnership firm, limited liability partnership firm, or sole proprietorship firm. But it should have to be registered in India only, and it should not have more than 5 years. अगर 5 साल से ज़्यादा समय से कोई फर्म चल रही है, then we will not count that firm in startup scheme. And the turnover and the annual turnover should also be less than 25 crore. What are the eligibility when you will be called as a startup scheme? So enterprise should not have formed by splitting up or reconstruction. कि सपोज पहले से जैसे हम बात करें हीरो होंडा, यू ऑल नो हीरो होंडा. अर्लियर इट वॉज हीरो होंडा, पहले नाम क्या हुआ करता था? हीरो होंडा. बट लेटर ऑन होंडा इज सेपरेटेड एज वेल एज हीरो इज ऑल्सो सेपरेटेड. बाद में दोनों कंपनी क्या हो गई हैं? सेपरेट हो गई हैं. तो बट अगर देखा जाए तो इनका एग्जिस्टेंस तो बहुत समय पहले से है, काफ़ी लंबे समय से इंडिया में चलती आ रही हैं. अब मान लीजिए, सपोज मान लेते हैं कि बीते 4 साल पहले हीरो और होंडा का सेपरेशन हुआ है. हम एज्यूम कर रहे हैं केवल कि 4 साल पहले हीरो और होंडा का सेपरेशन हुआ है. तो इस कंडीशन में तो हम ये कह सकते हैं कि हीरो इज़ अ स्टार्टअप एज वेल एज होंडा इज ऑल्सो अ स्टार्टअप. सो नो, इट इज़ नॉट अ स्टार्टअप बिकॉज दे वर डूइंग देयर बिजनेस टुगेदर फ्रॉम सो मैनी ईयर्स. सो वही लिखा है स्प्लिटिंग अप, कि आप अगर फर्म को डिवाइड कर दो
अगर आप फर्म को डिवाइड कर दो या किसी कंपनी का बंटवारा हो जाए तो हम उसको स्टार्टअप में काउंट नहीं करेंगे कि स्टार्ट होने के बाद उसने अपने अलग नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट इज़ ओके, बट वी विल नॉट काउंट दोज काइंड ऑफ एंटरप्राइजेज एज स्टार्टअप एंटरप्राइज। ठीक है, इसके लिए इस टाइप का सेपरेशन नहीं चलेगा। वही, और रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आप अपनी पुरानी फर्म को बंद करके दोबारा उसी का बिजनेस करो बट किसी और नाम से, नहीं, तो ये भी स्टार्टअप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो लिखा हुआ है एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग, या तो आप अलग होके ना बने हो और ना ही आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो, एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट, और ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसका टर्नओवर भी 25 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द टू बेसिक एलिजिबिलिटीज़। इफ़ यू आर फुलफिलिंग दीज एलिजिबिलिटी देन योर फर्म विल बी काउंट। अगर आप इन दो एलिजिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं तो आपकी फर्म को काउंट किया जाएगा एज अ स्टार्टअप, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। नेक्स्ट थिंग इज स्कीम्स एंड वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या तरीके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ताकि स्टार्टअप को फंड की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मीन्स जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको फंड की परेशानी का सामना ना करना पड़े। टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट आर द स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो इंस्पेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज नो इंस्पेक्शन, कि है क्या स्टार्टअप के केस में इनिशियल कुछ ईयर्स में, इट कैन बी 3 और 5, तो स्टार्टिंग के 3 और 5 ईयर्स में उन पे कोई भी इंस्पेक्शन कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस, मीन्स दैट शुड नॉट बी इलीगल, बट उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर किसी तरीके की इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट व्हाट दैट इज रिसीव बाय द स्टार्टअप फर्म्स। सेकेंड थिंग इज रजिस्ट्रेशन। Registration is very easy for startup. The registration process is very easy for this government. For registration mobile app is launched. What is done by the government? इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कब? ऑन अप्रैल 2016। दैट विल हेल्प इन रजिस्ट्रेशन इन 1 day ओनली। और इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आप केवल एक ही दिन में अपनी स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन। और आपको ये नहीं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेशंस यूज़ करनी है अपने वर्क को पूरा करने के लिए। आपको क्लियरेंस, और मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराएंगे, आपको अप्रूवल मिलेगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे, सिंगल विंडो मीन्स एक ही प्लेस पे ये सारी चीज़ें आपको अवेल हो जाएंगी। दिस इज़ वन ऑफ दी अनदर फीचर। ये भी एक और फीचर है आपका जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट थिंग इज इनकम टैक्स एग्जम्पशन। नेक्स्ट थिंग इज इनकम टैक्स एग्जम्पशन, कि इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता फॉर एग्जाम फ्रॉम टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 years, बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, कि स्टार्टिंग के 3 years तक इन्हें कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के 3 सालों में इन्हें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये फैसिलिटी इन्हें तभी मिलेगी जब इनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। किससे? मिनिस्ट्रियल बोर्ड, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। यहाँ पे जाके आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एंड इफ़ यू हैव दैट सर्टिफिकेट देन यू डोंट नीड टू पे द इनकम टैक्स फॉर द इनिशियल 3 years. Next point is capital gain tax exemption. Next point is capital gain tax exemption. What is the meaning of capital gain? So for this you should have to focus little bit on accountancy. Accounts में आपने chapter 2 में पढ़ा हुआ है capital receipt, capital expenditures. So what are capital receipts and capital expenditure? अगर आपको ये पता है then you can easily identify what will be the meaning of capital gain. Capital word हम किसके लिए यूज़ करते थे? Anything which can be used for a longer period of time. और यू कैन से कि हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते थे उन चीज़ों को जिनको सेल करके, सपोज यू आर डूइंग योर डेली एक्टिविटी, सो आफ्टर डूइंग डेली एक्टिविटी इफ यू आर रिसीविंग समथिंग दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसिप्ट, बट बाय डूइंग सम इरेगुलर एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटी जो कि आपका डेली का काम नहीं है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, लेकिन उन एक्टिविटीज़ को करके अगर आपके पास कुछ रिसीव हो रहा है देन वी आर कंसिडरिंग दैट एज एन कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका शूज़ का आउटलेट है तो डेली बेसिस यू विल सेल द शूज़। आप डेली शूज़ को सेल करेंगे तो शूज़ सेल करके जो पैसा मिलेगा दैट विल बी योर रेवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या होगा? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। बट समटाइम इन ईयर्स, नॉट आई एम सेइंग कि नॉट इन फर्स्ट ईयर, कि कई बार ऐसा होगा कि आप अपने शूज़ के आउटलेट में जो आपका काउंटर है, जो अलमीरा आप यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, डिस्प्ले के लिए, आप उनको सेल करते हैं, तो दैट इज़ नॉट योर रेगुलर एक्टिविटी। वो आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है।
तो इन सारी चीज़ों से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज, जो भी इनकम मिलेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ भी क्या है, कैपिटल गेन मीन्स कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करके अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल गेन। सो उस पर भी टैक्स की एग्जम्पशन होती है। सपोज यू परचेज अ हाउस, आपने एक घर परचेज किया 15 लाख में सिंपली, एंड यू आर सेलिंग इट इन 20 लाख, सो हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग 5 लाख। तो आपकी इनकम कितनी की हो गई, 5 लाख, इफ दिस इज योर बिजनेस। सो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स तक मान लीजिए यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर एंड यू परचेज अ हाउस फॉर 15 एंड यू आर सेलिंग आउट दैट फॉर 20 लाख, सो यू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। सो ये 5 लाख आपकी इनकम हो गई, बट यू डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन दिस 5 लाख बिकॉज इनिशियल 3 ईयर्स में आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना। मीन्स अगर कोई कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल नेचर के आइटम्स पे अगर आपको कहीं से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स नहीं पे करना है आपको स्टार्टिंग के 3 ईयर्स तक। मे बी आई टोल्ड यू टू वॉच स्कैम 1992, मे बी सम ऑफ यू हैव वॉच्ड इट ऑल्सो। तो उसमें आपने सुना होगा, हर्षद वॉज ऑल्सो सेइंग कि हाउ वी विल पे द कैपिटल गेन टैक्स, कि कैपिटल पे जो गेन होगा उसका टैक्स कहाँ से पे करेंगे। शायद आपको याद हो तो 10,000 करोड़ का टैक्स भी कैलकुलेट किया था, जो कि इलीगल अमाउंट थी और इलीगल केस था। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स पे भी इन्हें छूट मिल जाती है, इन्हें कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर इनिशियल 3 ईयर्स ओनली, लेकिन शुरुआत के 3 सालों तक। नेक्स्ट इज बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनको बेनिफिट मिलता है किस चीज़ का, पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वेरी सून वी आर गोइंग टू रीड दिस ऑल्सो। तो पढ़ते हैं इन पेटेंट कॉस्ट। इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप क्लेम फॉर 80% रिबेट, कि सपोज अगर आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहते हैं। पेटेंट मीन्स वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग यू वॉन्ट दैट नो वन एल्स विल प्रोड्यूस इट। आप अगर चाहते हैं कि कोई भी इसे प्रोड्यूस नहीं करेगा भविष्य में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक पेटेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, आपको उस प्रोडक्ट का पेटेंट कराना पड़ेगा। सो पेटेंट का अपना एक चार्ज लगता है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। सो इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप क्लेम फॉर 80% रिबेट। तो स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो 80% डिस्काउंट, एक तरीके से यू कैन से 80% रिबेट मांग सकते हैं पेटेंट की कॉस्ट में। सो प्रोटेक्शन फॉर IPR इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ IPR। तो IPR के लिए भी बहुत सी प्रोटेक्शंस हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आई होप ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर। देखते हैं आगे क्या है। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट पेज, लिखा है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च सेवरल फंडिंग स्कीम। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी फंडिंग स्कीम भी लॉन्च करी हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, गवर्नमेंट अनाउंस ₹10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपया केवल न्यू स्टार्टअप्स के लिए ही सेव करके रखा है। ₹500 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम, और साथ ही साथ इन स्टार्टअप्स को फंड मिल सके इसके लिए 500 करोड़ की गारंटी, क्रेडिट प्रोवाइड कराने की गारंटी भी गवर्नमेंट ने ली है कि हम स्टार्टअप कंपनीज को 500 करोड़ रुपए तक का उधार दिलाएंगे या प्रोवाइड करेंगे। सो फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप्स टू हेल्प रेज कैपिटल। इसके अलावा बताए गए इसी में फंडिंग स्कीम्स के अंदर कुछ फंडिंग ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग मीन्स आप खुद अपने किसी, मतलब अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ फंडिंग। कि होता है फॉर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट फ्रॉम योर पॉकेट ऑल्सो, कि किसी टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैसा आप अपना भी इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज सेल्फ फंडिंग, उस अमाउंट को सेल्फ फंडिंग कहा गया है। सेकेंड पॉइंट इज क्राउड फंडिंग। सेकेंड पॉइंट इज क्राउड फंडिंग। व्हाट इज क्राउड फंडिंग, तो क्राउड फंडिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लिखा है इट इज़ लाइक टेकिंग अ लोन, इट इज़ लाइक टेकिंग अ लोन, प्री ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोर देन 1% एट द सेम टाइम। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, आप ये कह सकते हो। तो उनको अपनी स्कीम बताना कि वी हैव सच काइंड ऑफ स्कीम, हम इस टाइप का बिजनेस करेंगे और उसमें हमें इतना प्रॉफिट अर्न होगा एंड ऑल। तो वी आर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट ऑल आर स्कीम्स एंड इफ दे फाइंड आर स्कीम्स इंटरेस्टिंग देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मनी। तो सच काइंड ऑफ फंडिंग इज कॉल्ड एज
क्राउड फंडिंग, कि जिसमें हम एक जनरल मतलब लोगों को, मतलब आम जनता को बताते हैं कि हम इस टाइप का एक बिजनेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये प्लान रहेगा, इतना प्रॉफिट मिलने का चांस है एंड ऑल. सो whosoever is interested, they start investing fund into your business. So such kind of funding is called as crowd funding. नेक्स्ट पॉइंट इज एंजल फंड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक और ऑप्शन क्या है, एंजल इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज एंजल इन्वेस्टमेंट? सो एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल, एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश. मीन्स ऐसे लोग, ये आमतौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश है, बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है. सो दे हेल्प प्रोमिनेंट कंपनीज. बताया तो ये जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अपना पैसा कुछ कंपनीज में लगा देते हैं, तो उन्हें कहा गया है एंजल. इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है एंजल इन्वेस्टमेंट. जैसा कि एग्जांपल के तौर पे बता रखा है, कुछ फेमस कंपनीज हैं लाइक याहू, गूगल, अलीबाबा. इन कंपनीज में भी इन एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा लगाया गया है. और ज़्यादातर अपना ये पैसा जब कंपनी स्टार्ट होती है उस टाइम पे लगाते हैं. लिखा है दे कॉन्ट्रीब्यूट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. मीन जब कंपनी स्टार्टिंग में ग्रो करने वाली होती है उस टाइम पे ये एंजल इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं. और बोला गया है कि कैपिटल में, इक्विटी में, कैपिटल में ऑलमोस्ट 30% पार्ट इन एंजल इन्वेस्टर्स का हुआ करता है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गेट वेंचर कैपिटल फॉर बिजनेस. गेट वेंचर कैपिटल फॉर बिजनेस, कि बिजनेस के लिए वेंचर कैपिटल को अवेल करा लेना. अब ये वेंचर कैपिटल क्या है, तो लिखा हुआ है वेंचर कैपिटल आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड. वेंचर कैपिटल्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल. होता क्या है, जैसे कि आप कहीं आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, एसआईपी. तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी एक तरीके से उनके पास जितना फंड होता है वो वेंचर कैपिटल आप कह सकते हो. बिकॉज म्यूचुअल फंड, एसआईपीज में हम जैसे लोग, आपके जैसे, मेरे जैसे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर गिविंग अस गारंटी. और वो हमें गारंटी देते हैं कि हम 10%, 15%, 16%, 9% ETC इतना रिटर्न आपको देंगे, हम आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके कमा के देंगे. तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो वॉट एवर मनी दे आर टेकिंग फ्रॉम अस, सेम अमाउंट दे आर इन्वेस्टिंग इनटू सम प्रॉफिटेबल बिजनेसेस. वही पैसा वो कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगा देते हैं और वो बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट होते हैं. उनको पूरी नॉलेज होती है ऑलमोस्ट कि किस अकॉर्डिंग मार्केट ग्रो या वर्क करेगी. तो लिखा हुआ है वेंचर कैपिटल्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स, कि इनके पास जो पैसा होता है वो प्रोफेशनल लोगों द्वारा मैनेज किया फंड होता है. हु इन्वेस्ट इन कंपनी, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा क्षमता है ग्रो करने की, ऐसी कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. तो यहाँ इस सोर्स के द्वारा भी पैसा हम रेज कर सकते हैं, स्टार्टअप कंपनीज, हम मीन्स स्टार्टअप कंपनीज. नेक्स्ट इज रेज मनी थ्रू बैंक लोन. ये तो पता ही है आपको कि बैंक के द्वारा आप लोन ले सकते हैं. नेक्स्ट गेट बिजनेस लोन फ्रॉम NBFC. NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और कंपनीज. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और कंपनीज, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मीन्स ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन लोन फिर भी देती हैं. ऐसी कंपनीज जो कि लोन बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग, बट फिर भी वो लोन देने का काम करती हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ लोन वी कैन टेक फ्रॉम देम, बिजनेस लोन. नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल. इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोग्राम हैं जो कि स्टार्टअप कैपिटल अवेल कराती है. तो लिखा है ₹10,000 करोड़ फंड इन यूनियन बजट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप के लिए रखे हुए हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके. तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या क्या है, बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेटिव प्रोग्राम. बैंक ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेटिव प्रोग्राम, इसके तहत गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टार्टअप कंपनीज की. सेकंड, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इन शॉर्ट MUDRZ, मुद्रज कह सकते हैं. तो लिखा है इसमें क्या है, टू एक्सटेंड बेनिफिट टू ₹10 लाख टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तो इसका एम क्या है, इस डिपार्टमेंट का एम क्या है कि जो मीडियम या स्मॉल लेवल पे काम करने वाली इंटरप्राइजेज हैं, जिसे हम MSME कहते हैं ऑलमोस्ट, तो उनको 10 लाख रुपए तक की मदद प्रोवाइड कराना इस एजेंसी का काम है. थर्ड पॉइंट इज SIDBI. नेक्स्ट इज
SIDBI. SIDBI means Small Industrial Development Bank of India. Small Industrial Development Bank of India. SIDBI means Small Industrial Development Bank of India. So what they are doing, they are also providing loan to MSME. MSME means micro, small and medium enterprises. Micro, small and medium enterprises. So SIDBI is also offering loan to MSME. नेक्स्ट थिंग, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स थी. अब स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स बताई गई हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड्स फर्स्ट, दैट इज फॉर केरला ओनली, केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, KSSEDM. तो केरल के स्टाफ के मतलब बोला गया है केरल के अंदर जितने भी सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं उनको डेवलप करने के लिए एक मिशन चलाया गया है, दैट इज कॉल्ड केरल स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन. Second is for Maharashtra only, that is Maharashtra Center for Entrepreneurship Development. Third is for Rajasthan, that is Rajasthan Startup Fest, etc. So these are few schemes which are launched by a few states of India. So this was all about how startup companies can raise the fund. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसी चैप्टर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स. तो ये पॉइंट अभी हम पढ़ ही चुके हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, तो पढ़ते हैं. इट हेल्प न्यू वेंचर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर इनोवेशन. ये IPR, इन शॉर्ट IPR कहते हैं इसे. तो ये हेल्प करता है नई वेंचर्स मीन्स नई कंपनीज को टू ट्रांसफॉर देयर इनोवेशन पोटेंशियल, कि जो भी उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसकी क्षमता को, उसकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के लिए, अपनी आपको एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरों के साथ कॉम्पीट करने की क्षमता प्रोवाइड कराती है. तो इट अलाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इनोवेशन. ये क्या करती है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को परमिशन देती है कि आप अपनी इनोवेशन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो. आपकी इनोवेशन को कोई चुराएगा नहीं, कोई उसकी कॉपी नहीं करेगा. इस टाइप की प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो इट हैज़ 2 कैटेगरीज. IPR को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इन्वेंशन. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस. कि फर्स्ट में आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारे इन्वेंशंस लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल कि आपने कोई अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया, या आपका ट्रेडमार्क या आपकी इंडस्ट्री की जो डिज़ाइन है उसको कोई कॉपी ना करे. तो इस टाइप की राइट्स हमें मिलते हैं. सेकेंड थिंग इज कॉपीराइट विच इंक्लूड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. सेकेंड क्या है, इसके अंदर हमें कॉपीराइट का अधिकार मिलता है जिसके में हम लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क मतलब लिटरेचर से रिलेटेड और आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को रजिस्टर्ड या उनसे रिलेटेड IPR रिसीव करते हैं. तो लिखा IPR इज द जनरल टर्म फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑन दी एसेट. मीन्स आपका जो भी एसेट है, कि आपके अंदर कोई हुनर है तो वो आपका एसेट है. आपके अंदर कोई कला है, कोई आर्ट है, कोई लिटरेरी है, कुछ आपने अगर लिखा है तो वो आपका एसेट है. तो उन एसेट्स पे आपको अधिकार दिलाने का काम करता है ये IPR. देखते हैं नेक्स्ट पेज. तो IP सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. कि ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के लिए एक एसेट किस तरीके से प्रूफ होता है. तो लिखा है इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू. कि यदि आपने कुछ इनोवेटिव बनाया है तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू दिलाने का काम कराता है ये IPR. आपके प्रोडक्ट की मार्केट में एक वैल्यू बनाने का काम करता है ये IPR. सेकेंड, स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद IPR. लिखा क्या है, जितनी भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो अपना नाम बना सकती हैं और अपनी जगह को फिक्स कर सकती हैं IPR करा के, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्राप्त करके वो अपना नाम और अपनी जगह को फिक्स कर सकते हैं कि इस जगह पे या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम ही बिजनेस करेंगे और हमारे इस प्रोडक्ट का नाम ये होगा, तो कोई इसे कॉपी ना करे. इस टाइप का अधिकार हमें मिल सकता है. नेक्स्ट थिंग, रिसर्च शोज दैट मोर देन 25% पेटेंट्स आर टेकन अप बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. और बताया गया है कि जितनी भी रिसर्च हैं वो ये दर्शाती हैं कि 25% से मतलब जितनी भी पेटेंट्स कराए गए हैं कंपनी के द्वारा उनमें से 25% जो है वो न्यू और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कराया गया है. फोर्थ पॉइंट इज इट गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स. कि ये टेंजिबल ही नहीं, साथ ही साथ इंटेंजिबल एसेट्स पे भी आपको अधिकार दिलाने का काम करता है. सॉरी, नॉट टेंजिबल. कि ये IPR जो है इट इज़ फॉर इंटेंजिबल एसेट. कि ये क्या करता है, हमें इंटेंजिबल एसेट्स पे अधिकार दिलाने का काम करता है. लाइक ए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स. तो एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. पढ़ते हैं कॉपीराइट क्या है. सो इट गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट
इट गिव्स द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क, मॉडिफाई इट एंड डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले टू वर्क पब्लिकली। कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको कोई कॉपी नहीं करेगा, आप सल्ली से उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, अपने काम को परफॉर्म करो, उसको डिस्प्ले जहाँ भी करना है आप अपना वर्क पब्लिकली खुलेआम करिए आपका जो भी काम है, बट नो वन विल कॉपी दैट प्रोडक्ट, आपके उस प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं करेगा। यह सुनिश्चित, इस बात से हमें सुनिश्चित कराता है IPR। सेकेंड थिंग इज पेटेंट, ये हमें पेटेंट की फैसिलिटी भी देता है। तो इट प्रोटेक्ट प्रोसेस मेथड्स एंड इन्वेंशन दैट आर नोवल, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। कि जो भी हमारे यूज़फुल या जो भी ऐसी कुछ इन्वेंशंस की गई हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनको कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, उन प्रोडक्ट्स को, उन चीज़ों को और कोई कंपनी नहीं बनाएगी। इस बात से हमें सुनिश्चित कराता है पेटेंट। तो इफ़ ग्रांटेड अ पेटेंट गिव्स यू मोनोपोली ऑन सेलिंग, कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया, इट मीन्स आपको क्या मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की, मोनोपोली। मोनोपोली मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स राइट, कि उस प्रोडक्ट को सेल करने का स्पेशल अधिकार केवल आपके पास होगा, आपके जैसा वो प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर पाएगा और ना ही बना सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ का पेटेंट करवा लेते हैं तो फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले पूरी मार्केट में केवल आप ही रहेंगे। थर्ड पॉइंट इज ट्रेडमार्क। इट्स लाइक अ सिंबल और इट्स लाइक अ ब्रांड नेम। ये क्या है, एक तरीके का ब्रांड नेम है, विच कैन बी एनी वर्ड और सिंबल, जो कि एक वर्ड और सिंबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट रिप्रेजेंट दैट अ प्रोडक्ट टू बी आइडेंटिफाई, मतलब होता है ना कि हम जैसे नाइक, एडिडास, पेप्सी, कोको कोला, हर एक कंपनी का अपना अपना एक मार्क है, तो दैट मार्क इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। तो जिससे कि हम कंपनी को सिंबल के आधार पे ही पहचान लेते हैं कि ये कंपनी तो ये सिंबल तो इस कंपनी का है, ठीक है। सो दिस इज ट्रेडमार्क। तो अगर आप IPR सिस्टम लेते हैं तो उसके अंदर आपको ट्रेडमार्क मीन्स आप IPR के अंदर आप अपने सिंबल या नेम को फिक्स करा सकते हैं कि आपका सिंबल, आपकी कंपनी का नाम कोई और कॉपी नहीं कर सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IPR। आई होप शायद आप सबको समझ में आया हो, और जो भी बच्चे पूरी वीडियो देख लें एट लास्ट जस्ट गिव अ कमेंट सो दैट आई विल कम टू नो दैट यू हैव सीन इट। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।